हेलो जी, हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि आज की करंट एनर्जीज कैप्रिकॉन्स के लिए क्या है। ठीक है, आई होप कैप्रिकॉन्स आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने एनर्जीज़ में काफ़ी काम कर रहे होंगे, है ना। इमोशंस को अलाउ करो, अपने इमोशंस को बहने दो। ज़रूरी नहीं है कि टफ हेड होना है तो कहीं सैड हो रहे हो तो सैड नहीं होने दे रहे हो। अपने इमोशंस को अलाउ करो फ्लो होने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करो एंड यही होता है कि आप अच्छे होगे। ठीक है, इसी का मतलब होता है कि आप अच्छे होगे। तो आप अपने इमोशंस को ज़्यादा ही ज़्यादा सैड भी मत हो, ज़्यादा रो भी मत, ज़्यादा खुश भी मत हो। एक बैलेंसिंग सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। सो करंट एनर्जीज कैप्रिकॉन्स की क्या है, पहले हम देख लेते हैं। ये कार्ड देखते हैं क्या है और फिर क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉन्स क्या है। करंट एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉन्स, हाउस, थॉट्स एंड कोर्ट हाउस। ठीक है, कि आपकी करंट एनर्जीज आई है। सो आपके लिए ना ये एनर्जीज मुझे ये बताती हैं कि आप हो सकता है अपने घर के हिसाब से घर के कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर थोड़े से कंसर्न है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे इस समय दिख रहे हैं। एंड अपने लाइफ में ना कहीं आप जजमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको बोला है, देखो बॉटम ऑफ द डेक भी इम्प्रिजनमेंट आया है, तो ओवर थिंकिंग चल रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको हर्ट ही करते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपकी ना एनर्जीज़ काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा। देखो ओवर पावर आपने अपनी एनर्जीज़ को ओवर थिंकिंग में कर दिया है। ऑल्दो आप उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, अपने लिए एक जस्टिस चाहते हो। मुझे लगता है आपके थॉट्स से ऐसा लगता है कि या तो घर में आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो गई होगी, या फिर ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनके बारे में, बहुत ज़्यादा उनके लिए सीरियस हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, और आप वहाँ पर ना जस्टिस कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट ओवर थिंकिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट रहने को कहा गया है, और या फिर इनके इस पर्सन का मैसेज आ सकता है जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत ही सॉफ्ट हो सकती है। ठीक है, अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाउस क्यों आया है प्लीज़ बताइए। बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रीस्टेस। हाउस की यहाँ पे कंडीशन ऐसी लग रही है, एक तो 7 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर से थोड़ी सी आपकी डिस्टर्बेंस चल रही है। कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह हो सकती है, या ऐसे पर्टिकुलर पीपल हो सकते हैं आपके आसपास जहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है, और उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी है। ये हाउस में, घर पे ऐसे नहीं हो सकता, तो बाहर किसी से आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई होगी जहाँ आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया है कि आप ऐसे नहीं हो, आप इतने ज़्यादा बाउंडेड, इतने ज़्यादा हर्ट रहने वाले पर्सन हो नहीं। तो आपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है, एंड आपकी तरफ कोई न्यू बिगनिंग भी होती हुई दिख रही है, या तो ये न्यू बिगनिंग आपने खुद ही करी है अपने फाइनेंसेस पे, अपने ऊपर। सो आप एक टेंशन भरी ज़िंदगी से बाहर निकल के अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव फैक्टर को, या फिर अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, जहाँ पर आपको लव, हारमनी, ये सब की बहुत ज़्यादा नीड है। तो इस चीज़ को अपने लाइफ में आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। सो आप अपनी लाइफ में हो सकता है एक न्यू बिगनिंग भी करी हो, और ये भी हो सकता है कि आप अभी इंडिसाइज है वो। ठीक है, यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी है जहाँ मुझे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके लाइफ में बेसिकली चल क्या रहा है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और अब आपने एक डिसीजन ले लिया है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। आप इस हर्ट में ज़्यादा जीना नहीं चाहते हो, आप वहाँ पे फुल ऑफ इमोशंस थे,
आपको लगता था कि वहाँ पे आपको बहुत प्यार मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, मनी मिलेगी, एंड वहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी मतलब मैरिज भी मिल सकती है। तो आपके थॉट्स कुछ ऐसे चल रहे थे, बट आपको वहाँ पे ना ऐसी चीज़ें मिली नहीं है। तो आपका माइंड काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया है, आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके जो इमोशंस हैं वो इनडिसाइसिव हो रहे हैं। मतलब 2 ऑफ पेंटिकल से आपको लगता है कि ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पर ना हमें ज़्यादा एक्शंस लेने का, अपने इमोशंस दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ना आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। इवन आप उनको एक्सप्लेन भी कर दोगे कि हमें यहाँ पर उतना फ़ील नहीं हो रहा है जितना हमें पहले फ़ील होता था। जैसे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन देखते थे, लेकिन यहाँ पर आपको उतना कनेक्टेड फ़ील नहीं हो रहा है इवन बोलने के बाद भी। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है। हो सकता है बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं, या तो आपको लगता है कि इस पर्सन के बाद इस पर्सन के पास बहुत सारे इमोशंस हैं, या फिर इस पर्सन के पास इमोशंस बोल रही हूँ, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी को, आप लोगों को डाउट हो सकता है। आप जो है यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिविंग एनर्जीज, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ना आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एंड मेच्योर पर्सन मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लग रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी के लिए फील करते हैं, बट आपको ना उस हिसाब से यहाँ पे एनर्जीज मिली नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना, प्यार देना कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि आप एक न्यू ऑफ़र को भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सीख कर रहे हो, और यहाँ से ना बाहर निकलना चाह रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो। आप एक डिसीजन पे आना चाहते हो किसी भी तरह, आपको क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। एक डिसीजन चाहते हो, आप चाहते हो जजमेंट मिले, यहाँ तो आपके सोलमेट आपके पास आ जाए जो आपकी ही लाइफ में आपके लिए बने हैं, और एक न्यू ऑफ़र आए, यहाँ तो कम्युनिकेशन आए, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, इवन अभी भी आपके मन में यही थॉट्स चल रहे हैं, बट आपको ना उस तरफ से उतनी कम्युनिकेशन मिल नहीं रही है। तो जो आपके थॉट्स हैं, जैसे इस समय दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स हो गए थे, आपको लग रहा था कि यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, क्या पता ये पर्सन उस हिसाब से एक्शन ले लें, उस हिसाब से आ जाए, ठीक है, उस हिसाब से आपको एनर्जीज दिखाएं। मुझे लग रहा है कि आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गए थे इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर्ट हो गई है, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा बिहेव करेंगे। तो आगे क्या दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप एक माइंड लेके ना, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि हम यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं एंड क्लैरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं। यहाँ क्लैरिटी क्या है कि आपको मैरिज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, 6 ऑफ वॉन्ड से, ठीक है। मैरिज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और एक कनेक्शन चाहिए जो आपको फुलफिलिंग एनर्जीज दे। तो एक डिसीजन आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जजमेंट मिले जहाँ पर आपको लव मिले, एक्शन मिले, एंड एक पर्सन मिले जो आपको फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ प्यार, ये सब स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें स्पेशली दे पाए, ठीक है। बाकी सब चीज़ों से आप फुलफिल हैं, बस प्यार चाहिए, कनेक्शन चाहिए, एक ऐसा एनर्जीज चाहिए जहाँ पर वो पर्सन भी आपके लिए वही फील करे। तो ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट करते हुए ना मुझे दिख रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो आप लोग मूव ऑन भी कर लोगे, कुछ कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन एक्शन ले, बट यहाँ तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा एनर्जीज मूव ऑन की ही दिख रही है कि आप यहाँ से निकलना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया है कि ये पर्सन तो जो भी हो जाए यहाँ पे एक्शंस ले नहीं सकते हैं। इनके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए प्लीज़। सो करंट एनर्जीज में ये 3 कार्ड्स आए हैं जो कि मैंने निकाल दिए थे, वीडियो भी बन रही थी, बट आई डोंट नो वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो कोई बात नहीं। मैरिज आया है, पाथवे, ऑक्यूपेशन। तो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए काफ़ी मैरिज स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनके एक डिवाइन सोलमेट हैं और आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं, ठीक है। उनको काफ़ी यहाँ पे फ्रेंडशिप बॉन्ड फील हुआ होगा, उनको लगता होगा कि हम जहाँ पे जो भी शेयर कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें समझते होगे। मतलब वो उस बॉन्डिंग को याद कर रहे हैं जो पहले होती थी आप दोनों के बीच में, कभी भी कॉल कर देना, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप बॉन्ड रखना। तो ऐसी उनकी एनर्जीज लग रही है कि वो आपको ना देख के काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं, मैरिज की तरफ देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आप उनके एक करेक्ट पार्टनर हो, एक करेक्ट डिवाइन सोलमेट हो जो उनके साथ एक स्टेबिलिटी दे सकता है, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, थोड़ा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 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 2 ऑ
सो तो उनको ऐसी एनर्जीज़ फ़ील हो रही है एंड उन आपके साथ ना एक जर्नी देखना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इतनी ज़्यादा सीरियसनेस उनकी तरफ से दिख रही है। हो सकता है उनको लगता होगा कि हमने यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करा है, जिस हिसाब से यहाँ पे एनर्जीज़ देनी चाहिए थी उस हिसाब से हमने यहाँ पे एनर्जीज़ नहीं दी है। तो उनको ना काफ़ी ज़्यादा ये सोच सोच के हर्ट हो रहा है कि हम जो यहाँ पर एनर्जीज़ शो कर सकते थे वो हमने यहाँ पे दिखाई नहीं है। तो यही चीज़ें देख देख के ना उनको अब फील हो रहा है कि आप तो बहुत कुछ डिज़र्व करते थे इस रिलेशनशिप में जो उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। तो उनको ना इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सोच सोच के समझ आ रहा है कि यहाँ पर हमने वो इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं है जो कैप्रिकॉन्स डिज़र्व करते थे। तो उनको समझ आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है, भले ही रियलाइजेशन आपको वो ना दिखाएं, बट उन्हें काफ़ी ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। एंड आपके कंपेयर में ना कोई भी ऐसा इंसान उनकी लाइफ में है नहीं जो आपके कंपेयर में कोई भी आपके साथ वो किसी को खड़ा कर पाएँ। अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, आपको लगता है थर्ड पार्टी है, तो तब मैं बता रही हूँ कि वो भी उनको ना मतलब उनको आपके कंपेयर में तो वो भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ना वो एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, यहाँ पर वो काम करना चाहते हैं क्योंकि आपसे उनको काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो रहा है। आप जब यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, आप जब यहाँ से जा रहे हो, तो इन्हें काफ़ी रियलाइज़ हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लीजिए कि इनके पर्सन इनके लिए क्या फ़ील करते हैं। ये 3 कार्ड्स क्यों दिए हैं आपने? इनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ बताइए। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स क्लियरली बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आपकी तरफ आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लव ऑफर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज ऐसी होती है कि ये फुल ऑफ लव होता है इनके अंदर, ठीक है। एंड ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं स्टेबिलिटी, प्यार, एक कनेक्शन फील करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत कुछ है जो ये मिस कर रहे हैं, इनको फील हो गया है कि हम कैप्रिकॉन्स को वो स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो ये डिज़र्व करते हैं। तो आपकी तरफ जस्टिस ने बहुत बड़ा खेल खेला है एंड जस्टिस आपकी तरफ मनी भी ला रही है एंड ये पर्सन भी ला रही है। एंड ये कब पॉसिबल हो रहा है? जब आप यहाँ से लेट गो कर रहे हो इस सिचुएशन को, आप जब लेट गो कर रहे हो इस इमोशंस को, ठीक है। और देख लेते हैं पास्ट के एक्शंस बताइए। इस पर्सन के पास्ट के एक्शंस क्या थे? कनेक्शंस, इस पर्सन के पास्ट एक्शंस क्या थे कैप्रिकॉन्स के लिए? ओके ये आपको ऑफ़र तो करना चाहते थे, आपकी तरफ इंटरेस्टेड भी थे, काफ़ी ज़्यादा ध्यान था इनका, बट हो सकता है इनके ऑफिस में या इनके वर्क लाइफ में या इनके और लाइफ के एस्पेक्ट्स में कुछ हो सकता है जहाँ पर ये बिज़ी थे। तो आपको ऑफ़र तो कर रहे थे ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनका ऑफ़र बहुत ही ज़्यादा कम था, इतना ज़्यादा नहीं था जितना आपको एक्सपेक्टेशंस थी इस पर्सन से, ठीक है। तो ऑफ़र तो कर रहे थे, आपसे बात भी कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन भी होगी जिसकी हो रही होगी, तो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन भी थी, बट उतने ज़्यादा गिविंग नहीं थे जितने ये आने वाले टाइम में होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। सो अच्छे कार्ड्स हैं, प्यार दिख रहा है। फ्यूचर एक्शंस क्या है इस पर्सन के? वाओ, 2 ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन, ये आपके पास ऐसे आने वाले हैं ना फ्यूचर में, बट ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ इंतज़ार में, हाँ हाँ हम तो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन की। नहीं, ऐसा नहीं करना है गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे लेट गो है, अपने इमोशंस को आप स्टेबल करना जान गए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि आपके ही इमोशंस बहुत ज़्यादा गिविंग थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा आप ही प्यार कर रहे थे। देखो मैं आपको समझाती हूँ मैं ये क्यों कह रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स में क्या था, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्यार में थी, आप बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ही इनको जताते थे, बताते थे कि हम कितना प्यार करते हैं, हम कितना फील करते हैं। फ्यूचर की एकदम बात कर लेना, एकदम डिस्कस कर लेना कि हाँ हमारे ये बच्चे होंगे, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो इन्हें समझ आ रहा था आपके इमोशंस की, आप ही बहुत ज़्यादा प्यार में दीवाने हो रहे हैं इनके, ठीक है। सो अब आपने इतने इमोशंस यहाँ पे नहीं दिखा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन नहीं आ रहे हैं तो हम भी क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। सो आपके एनर्जीज़ को, आपके इस इस ओवरफ्लो को ना
आपको बैलेंस करना था, जो अब आप बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आपको आने वाले समय में भी इनको प्यार नहीं दिखाना है इतना, थोड़ा सा कंट्रोलिंग में रहना है। जैसे आपके इमोशंस, जैसे आपका प्यार कंट्रोल हो रहा है, देखो ये किस एनर्जीज में आ गए हैं। जहाँ ये पहले नाइट ऑफ कप्स में थे, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे थे प्यार, अब देखो किंग ऑफ कप्स। किंग मतलब समझ रहे हो कि भरपूर प्यार, जो आपकी एनर्जीज थी पास्ट में वो इनकी होने वाली है। एंड फ्यूचर एक्शंस क्या है, टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आपको कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपसे, एकदम ऐसे आ जाएंगे कि आप पर ही प्यार नौछावर करते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर, राइट। जैसे जैसे एकदम डिवाइन सोल में डिवाइन काउंटर पार्ट कम्युनिकेशन ऐसी भी हो सकती है कि शायद आपको मैरिज के लिए भी पूछ सकते हैं ये, ठीक है। सो ओवरऑल इनकी एनर्जीज बताइए, इनके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। वेरी नाइस कार्ड्स। ओवरऑल सिचुएशन में ये एक चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये जिन ऑप्शंस के साथ अभी घिरे हुए थे ना, ये या तो ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, इनके फैमिली का भी कुछ ट्रॉमा कुछ हो सकता है, कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो इनके ओवरऑल एस्पेक्ट में तो यही दिख रहा है कि अपने पास्ट को ये भुलाना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक कंप्लीट चेंज चाहते हैं। चेंज कहाँ चाहते हैं ये प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड से चेंज कहाँ चाहते हैं ये, सन। एंड 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स प्लीज़ बताइए क्यों आया है। यस, ये आपकी तरफ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ये आपको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये अपने पास्ट एक्शंस को देख रहे हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा हर्ट करा है। ओवरऑल सिचुएशन में ये आपको देखते हुए दिख रहे हैं, आपके ये तो इनको फील हो रहा है कि आप इनसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने इनके और ऑप्शंस जो होंगे या फिर इनका और कहीं माइंड कहीं होगा ना, तो वहाँ से ये हटा रहे हैं और आपकी तरफ इनका फोकस जाता हुआ दिख रहा है। द वर्ल्ड आया है तो द वर्ल्ड मतलब कंप्लीट साइकिल चेंज हो रही है, इनके माइंड की बिल्कुल सब कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ये हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द सन कार्ड बताता है ओवरऑल डेक में कि सबसे हैप्पी कार्ड जो होता है वो होता है ये कार्ड। तो ये हैप्पीनेस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ एफर्ट्स लगा रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, इनके लाइफ में और भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर इनका पहले फोकस था, इनकी फैमिली में, इनके ऑफिस लाइफ में, या फिर इनके फ्रेंड्स में, या फिर इनके जो ऑप्शंस हैं लव अफेयर्स में, ऑप्शंस में, वहाँ पर ध्यान हो सकता है, ठीक है। जैसे भी आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो वहाँ से ये बाहर निकल रहे हैं और आपकी तरफ ये एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको गिविंग एनर्जीज देना चाहते हैं, मैरिज स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये तभी हो रहा है जब आपने अपने इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। आप यहाँ समझ गए हैं कि हम जितना भी कर लें, कुछ भी कर ले, यहाँ पे नहीं होने वाला है, हम यहाँ से चले जाते हैं। आपने सब अपना के देख लिया है, तो जब आप जा रहे हैं तब ये आ रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर एक्शंस बताइए इस कनेक्शन के फ्यूचर एक्शंस। सेम कार्ड्स आए हैं फ्यूचर एक्शंस, तो इनके फ्यूचर में यही है, मैनिफेस्टेशंस है, मैरिज है। आपको बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में ये आएंगे आपके लिए, आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक में आ जाओगे। मैनिफेस्टेशन है जहाँ पर ये एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप भी एक डिसीजन लेंगे एंड वो भी एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। डिसीजन क्या होगा प्लीज़ बताइए। सो डिसीजन ये है कि ये आपकी तरफ पैशनेटली आना चाह रहे हैं, आपके बीच में डिवाइन इंटरवेंशन बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन में आपके पास तो मनी आती हुई मुझे दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, पर अपने पास्ट ट्रॉमास को, हर्ट को, अपने पास्ट कनेक्शंस को, सबको ख़त्म करते हुए आपके पास ये आना चाह रहे हैं फ्यूचर एक्शंस। डेथ मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पिछला सब भुला के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हुई है। एंड आपकी तरफ काफ़ी पैशनेटली आ सकते हैं, हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स हो इनके मन में, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आपका अभी मैरिज हो चुकी है तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि तो थोड़ा सेक्सुअल थॉट्स दिख रहे हैं। बट अगर आप मैरिड नहीं हैं
ठीक है। तो आप शादी से पहले ये सब चीज़ें यहाँ पे अलाउ मत करना, क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर प्योरिटी से जितना ये कनेक्शन चलेगा उतना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है आप बहुत थक चुके हैं यहाँ पर, और आप बहुत ज़्यादा होप्स आपने रख दी है कि नहीं आ रहे हैं, मतलब वेट कर कर के थक गए हो कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। बट एक्शंस यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस आ सकते हैं इनकी तरफ से। स्टिल आई एम सेइंग पॉसिबल तभी है जब आप यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। द हाई प्रीस्टेस को सब पता होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टेस, इसको सब पता होता है, सब सही गलत सब पता होता है, बट इसके फिर भी मन में सीक्रेटिव थॉट्स होते हैं। तो आप ऐसे ही बनोगे आगे, ठीक है, ऐसे ही बनना है। ज़्यादा इनको इमोशंस दिखाओगे तो फिर ये निकल लेंगे। तो थोड़े से इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपके इस कनेक्शन में। मन तो कर रहा है और कार्ड्स भी निकालूं, देख लेते हैं, कुछ क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ठीक है, इनको रियलाइजेशन होने वाला है ना कि इन्होंने कितना हर्ट करा है आपको। डेथ क्यों आया है? पास्ट ट्रॉमास को भूल रहे हैं, पास्ट को देख रहे हैं, मुड़ के देख रहे हैं कितना हर्ट हुआ है, जो भी हुआ है। पास्ट में हो सकता है इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकते हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला हो, एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ पर मैरिज की सब कुछ, बट नहीं मिला हो, तो इनको काफ़ी हर्ट हो गया हो। आपके साथ आने में एकदम न्यू फ्रेश स्टार्ट इन्हें करनी पड़ रही है, थोड़ा सा हर्ट तो इन्हें हो रहा है। बट 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे समझ आ रहा है कि इनको रियलाइजेशन भी होगा कि उन्होंने आपको कैसे कैसे ट्रीट करा है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। ये थोड़े से फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जहाँ पर ये इन्जॉय करते हैं, ठीक है। बट इनको धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हमने दिया है। तो फुलफिलमेंट यहाँ पे दिख रही है मुझे, और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है कि इन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा है, कि आप यहाँ पे ज़्यादा ना शो नहीं करने वाले हो अपने इमोशंस। कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस दीजिए, अब क्या करना चाहिए इन्हें नेक्स्ट। यस, कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस, एंड कैप्रिकॉन्स का ही कार्ड निकल गया द डेविल से। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लेट गो कर दो, लेट गो करो, कि एक फुलफिलमेंट वाले आप इमोशंस में जा रहे हैं, लेट गो कर रहे हो अपने ट्रॉमा को, अपने हर्ट को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है। लेट गो कर रहे हो और एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट अपने लाइफ में चाहते हो, या फिर आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा मॉडरेट करके रहना चाह रहे हो। आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो गाइडेंस यही है कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें, इतने गिविंग एनर्जीज नहीं देना है, और अपने बर्डन्स को ना आप अपने बर्डन्स को आप रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने बर्डन्स को तो रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आपको दी जा रही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने एनर्जीज़ को समझो कि आप इतने भी वीक नहीं हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहो, हर जगह गिविंग एनर्जीज़ मत दो, क्योंकि आपकी गिविंग एनर्जीज़ जो है वो आपके लिए थोड़ी सी ट्रॉमेटिक हो रही है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, जैसे चल रहे हो, जैसे मूव ऑन वाली सिचुएशन है ना आपकी, जैसे आप सोच रहे हो कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें नहीं फील हो रहा है, तो यहाँ से जाओ, क्योंकि आप यहाँ से जा रहे हो ना, तो आपकी एनर्जीज थोड़ी सी हैप्पी एंड अपने ऊपर ही आप काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो जैसा आप जा रहे हैं यहाँ से, इसको छोड़ के, इस पर्सन से दिमाग हटा के, तो ये भी आप सही कर रहे हैं, आप जाइए। इनकी एक्शंस इन पे डिपेंडेंट है, ये आएंगे तब भी अच्छा है, नहीं आएंगे तो आपकी लाइफ में ना क्या कोई न्यू कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है कैप्रिकॉन्स के लाइफ में? यस, आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं जो आपको मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। बट अगर आपको चाहिए कि यही पार्टनर आए, तो आपको तो यहाँ पे बहुत काम करना पड़ेगा, आपको इनका इंतज़ार भी करना पड़ेगा, एंड यही एनर्जीज़ को होल्ड करना पड़ेगा। तो कुछ समय तक तो आपको लेट गो करने वाली एनर्जीज़ में ही रहना पड़ेगा, तभी आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड होंगे। अगर नहीं, तो इनके नहीं भी आ रहे हैं ना, तो आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन इंटरेस्टेड है जो आपको प्यार, स्टेबिलिटी, मैरिज ये बिना मांगे आपके दे सकते हैं, बिना किसी आपके एफर्ट्स लगाए हुए दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।